चीना बाबा क्षेत्र है ये, आप देखिए किस तरह मकान जल रहा है और जो यहाँ पे लोग खड़े हैं ये किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे हैं। अभी एक मिनट बच्चा है। हाँ एक मिनट मंदिर है। हाँ, श्री कृष्ण का मंदिर है। वो उधर है। आग पर की क्या स्थिति है, कैसे आग लगी, कैसी जानकारी प्राप्त हुई? देखिए 7:24 पर हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि चीना बाबा स्थित जो शिशु मंदिर विद्यालय है उस पे आग लगने की सूचना हमें मिली, जिस पे हमने तत्काल संज्ञान लेते हुए आपदा कंट्रोल रूम को एक्टिवेट किया गया, जिनके द्वारा फायर सर्विसेज को, पुलिस को और जल संस्थान को और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर फायर फाइटिंग किया गया और सभी के अथक प्रयासों से और आम जनमानस के भी प्रयासों से 1 घंटा 10 मिनट पर इस आग पर काबू पा लिया गया। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी कैजुअलिटी आदि की सूचना नहीं है, कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है और जो 2 लोग फंसे हुए थे उनको समय रहते निकाल लिया गया। मुख्यमंत्री जी भी द्वारा स्वयं भी इस घटना का संज्ञान लिया गया है और इस संबंध में उनके द्वारा वीडियो कॉल पर इस स्थल को देखा भी गया है और उनके द्वारा भी इसमें निर्देशित किया गया है कि इस आग को कम्प्लीटली काबू कर लिया जाए, जो कि हमने कर लिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत भी कराया गया था। सर के निर्देश है कि यहाँ पर रात को भी फायर टेंडर्स वगैरह खड़े रखे जाए, तो जिसके लिए विभाग को कह दिया गया है और यहाँ पर फायर टेंडर्स रात भर रहेंगे। क्या करें? तुझी क्लास है और पीछे कमरा है इनका। आता है। आते थे मेरे ख्याल से ये जो पीछे दिख रहा है वही है। तो पुरानी लकड़ी है ना, लकड़ी सब देखो, ये टीन देखो। रावत जी, आपका नाम? मेरा नाम विक्रम सिंह रावत है। मैं रावत जी, आपके बिल्कुल सामने एक आग लगने की घटना भी है, क्या एक घटना है, किस तरह इसको देख रहे हैं? हम लोग घर के अंदर ही बैठे थे, किसी हमसे कहा कि बाहर देखो क्या है। बाहर आए तो देखा ये पूरा बरामदा आग की लपेटों से घिरा हुआ था
और उस समय ऐसा हो गया कि क्या करें सब जिसको फोन था जो सब 112 से या फायर ब्रिगेड को सब तत्काल सूचना दे रहे थे। और इसका जब सब लोग आए तो उसका स्थानीय युवक की जहाँ से जितना पानी हो सकता है, जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई उसके बाद अड़ोस पड़ोस से जो जितना हो सकता है सबने मदद करी। जो कारण मान रहे हैं सब शॉर्ट सर्किट ही कह रहे हैं। हो सकता है क्योंकि जाड़ों का टाइम है, लोग हीटर जला के भी छोड़ देते हैं, तो हो सकता है दिन भर लाइट भी नहीं थी। एक मुख्य कारण मुझे तो ये भी लग रहा है, जो और लोग भी कह रहे थे कि हो सकता है स्कूल में हीटर या कुछ जला हुआ छोड़ दिया हो और लाइट आई तो शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे हुआ। क्योंकि पूरा लकड़ी का वो है और जरा सी उसमें आग से पूरा इतना विकराल रूप ले लिया। इससे अड़ोस पड़ोस सारे परिवार, जो पूरा क्षेत्र है, सब में भय का माहौल हो गया था उस समय। सर, जो रात आग लगी थी अब उसकी क्या स्थिति है और अब किस तरह नियंत्रण पाया है? रात्रि में सरस्वती शिशु मंदिर में जो आग लगी थी उसको रात्रि में ही कंट्रोल कर लिया गया था। एहतियात के तौर पर रात में वहां पे फायर की पूरी टीम तैनात थी। अभी सुबह के वक्त स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और कहीं पे भी कोई अग्नि की कोई और बात सामने नहीं आई है। आग के घटना के कारणों की जांच की जाएगी और उसमें पता लगाया जाएगा कि किस कारणों से ये आग लगी। आग लगी थी तो किस तरह की अभी स्थिति है? ये 7:17 पे डीसीआर के माध्यम से आग लगने की सूचना मिली थी। घटना को देखते हुए, क्योंकि यह बिल्डिंग पूरी लकड़ी की बनी हुई है, तो तुरंत 3 गाड़ी मौके पे 8:18 को रवाना कर दी गई थी। तब भी आग कंट्रोल में नहीं आई थी, तो उसको देखते हुए भीमताल से एक गाड़ी और भवाली एयरफोर्स से एक गाड़ी मौके के लिए रवाना कर दी गई थी। टीम ने काफी अच्छा काम किया और 40 मिनट के अंदर आग को कंट्रोल में ले आए, जो कि काफी बढ़ सकती थी। आप भी देख सकते हैं कि उसको एक लिमिटेड रखा गया। जो आसपास की बिल्डिंगें थी जहां आग फैल सकती थी, जो लकड़ी की बनी हुई थी, उधर तक नहीं फैली हुई और उसको कंटेन रखा गया आपको। इसमें किसी भी जनहानि का कोई खतरा नहीं है। और अभी ये क्या एक घटना है, किस तरह इसको देख रहे हैं? हम लोग घर के अंदर ही बैठे थे, तो किसी ने हमसे कहा कि बाहर देखो क्या है। बाहर आए तो देखा ये पूरा बरामदा आग की लपेटों से घिरा हुआ था। और उस समय ऐसा हो गया कि क्या करें सब जिसको फोन था जो सब 112 से या फायर ब्रिगेड को सब तत्काल सूचना दे रहे थे। और इसका जब सब लोग आए तो उसका स्थानीय युवक की जहाँ से जितना पानी हो सकता है, जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई उसके बाद अड़ोस पड़ोस से जो जितना हो सकता है सबने मदद करी। जो कारण मान रहे हैं सब शॉर्ट सर्किट ही कह रहे हैं। हो सकता है क्योंकि जाड़ों का टाइम है, लोग हीटर जला के भी छोड़ देते हैं, तो हो सकता है दिन भर लाइट भी नहीं थी। एक मुख्य कारण मुझे तो ये भी लग रहा है, जो और लोग भी कह रहे थे कि हो सकता है स्कूल में हीटर या कुछ जला हुआ छोड़ दिया हो और लाइट आई तो शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे हुआ। क्योंकि पूरा लकड़ी का वो है और जरा सी उसमें आग से पूरा इतना विकराल रूप ले लिया। इससे अड़ोस पड़ोस सारे परिवार, जो पूरा क्षेत्र है, सब में भय का माहौल हो गया था उस समय। सर, जो रात आग लगी थी अब उसकी क्या स्थिति है और अब किस तरह नियंत्रण पाया है? रात्रि में सरस्वती शिशु मंदिर में जो आग लगी थी उसको रात्रि में ही कंट्रोल कर लिया गया था। एहतियात के तौर पर रात में वहां पे
फायर की पूरी टीम तैनात थी। अभी सुबह के वक्त स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और कहीं पे भी कोई अग्नि की कोई और बात सामने नहीं आई है। आग के घटना के कारणों की जांच की जाएगी और उसमें पता लगाया जाएगा कि किस कारणों से ये आग लगी। क्या करें? अंदर तुझी क्लास है और पीछे कमरा है उनका आता आते थे हम। मेरे ख्याल से ये जो पीछे जगह वही है। एक तो पुरानी लकड़ी है ना, लकड़ी सब देखो ये टीन देखो